नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। अरावली पर्वतमाला क्या है और इसका दिल्ली से क्या ताल्लुक है, आज हर न्यूज़ चैनलों पर अरावली की ही न्यूज़ देखी जा रही है। यहाँ तक कि अरावली पर ही राजनीति भी शुरू हो गई है। खनन के लिए नए नियमों को लेकर उठे विवाद पर अरावली सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। नए नियमों के लागू होने से अरावली को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि आप जिसे बड़े गौर से सुनते हैं, देखते हैं और उनकी कही हुई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्या वह उस लायक हैं भी या नहीं, ये आपको तय करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ गोदी मीडिया की, जो अरावली पर आपको बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं। वीडियो भी है लेकिन मैं उसे नहीं दिखा सकता, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर है। प्रदूषित हवा पर उनका कहना है कि एक्सपर्ट यह भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरे की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, जो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए दिल्ली के प्रदूषण का इलाज ना तो एक दिन में हो सकता है और ना ही एक सीजन में हो सकता है। ये वही लोग हैं जो अरावली को खत्म कर देने में सहयोग के तौर पर आपको बहला रहे हैं। एक और आवाज़ आई तो उसमें सुनाई दिया कि यदि आप चाहते हैं कि भारत में प्रदूषण खत्म हो जाए तो देश से लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि उसे संसद में कोई बिल पास नहीं कराना है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों को प्रदूषण पर चुप रहने की नसीहत या यूँ कहें कि धमकी दे डाली गई है। इसके हिसाब से यदि भारत में तानाशाही रहेगी तो ही प्रदूषण खत्म होगा। खैर, ये कुछ भी बोल सकते हैं, संरक्षण प्राप्त लोग हैं। खैर, इन्हें छोड़िए, आइए हम चर्चा करते हैं अरावली पर। उत्तर पश्चिमी भारत में एक ढाल की तरह खड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाओं में से एक है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व पिक्रेवियन युग में हुई थी। यह पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कार्टजाइट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बनी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह लगभग 690 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और अंत में दिल्ली यानी रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। इसका लगभग 80% मतलब करीब 550 किलोमीटर राजस्थान में है। दिल्ली और अरावली पर्वतमाला का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। भौगोलिक रूप से दिल्ली अरावली के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसी हुई है। यानी यह तो क्लियर हो गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली में समाप्त होती है। दिल्ली में इसके हिस्से को दिल्ली रिज कहा जाता है। यह शहर की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी की तरह है। आपका जानना यह भी जरूरी है कि अरावली पर्वतमाला की ही एक छोटी पहाड़ी है जहां भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र राष्ट्रपति भवन और सचिवालय स्थित है। इसका मतलब है कि भारत की सत्ता का केंद्र इसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला पर टिका है। अरावली को दिल्ली का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। यह शहर के बढ़ते प्रदूषण को सोखने और ताज़ी हवा देने का मुख्य स्रोत है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों और रेत को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। दिल्ली का जन्म स्थान महरौली को दिल्ली का सबसे पुराना बसा हुआ इलाका माना जाता है। 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल ने अरावली की इन पहाड़ियों पर लाल कोट किले का निर्माण किया था। अरावली की ऊंचाई ने इस किले को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। अरावली के असोला भट्टी का क्षेत्र आज दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण अरावली जंगलों में से एक है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच पुराने टीले और किले के अवशेष मिलते हैं। यह इलाका न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है।
यहाँ का प्रसिद्ध कुतुब मीनार और उनके आसपास की इमारतें अरावली के पत्थरों से ही बनी हैं। पहाड़ियों के ढलान के कारण यहाँ पानी का प्राकृतिक जमाव होता था। मुगल काल में यहाँ झरना और गंधक की बावली जैसी संरचनाएं बनाई गई ताकि अरावली के पानी का संचयन किया जा सके। अरावली की चट्टानें वाटर रिचार्ज जोन का काम करती हैं। मानसून के दौरान बारिश का पानी इन पहाड़ियों के जरिए जमीन के अंदर जाता है, जिससे दिल्ली का भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। अरावली का विशाल दुर्ग गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। तुगलक ने जानबूझकर अरावली की ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन को चुना ताकि दुश्मन, विशेषकर जो मंगोल लोग थे, के लिए किले तक पहुंचना मुश्किल हो। किले की दीवार विशाल दीवारें बनाई गई, अरावली से ही खोदे गए भारी पत्थरों से बनी हैं। आज भी इसकी ढलान वाली दीवारें अरावली की मजबूती का एहसास कराती हैं। पुराने समय में दिल्ली के जितने भी किले बने, जैसे अभी बताया कि तुगलकाबाद किला या लाल कोट, इनमें अरावली के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पहाड़ियों ने बाहरी आक्रमणकारियों से दिल्ली की रक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरे का भी काम किया। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के माउंट आबू यानी सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो समुद्र तल से 1722 मीटर पर है। शेर, अचलगढ़ और जरगा जैसी ऊंची चोटियां भी हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकने में एक प्राकृतिक बाधा का भी काम करती हैं। इसे भारत की एक प्रमुख जल विभाजक रेखा माना जाता है, क्योंकि यह नदियों के बहाव को दो अलग दिशाओं में बांटती हैं। बनास, लूड़ी, साबरमती और साखी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यह क्षेत्र तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर जैसे खनिजों से पूरा भरपूर है। आज बढ़ते शहरीकरण और अवैध निर्माण के कारण अरावली को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए कई कड़े आदेश भी दिए हैं। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर अरावली की यह पहाड़ियाँ ना होती तो शायद दिल्ली का इतना समृद्ध इतिहास नहीं होता। इन पहाड़ियों ने ही दिल्ली को सुरक्षा, पत्थर और पानी उपलब्ध कराया है। कई प्रकार के जंगली जानवर जैसे नीलगाय, सियार और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी दिल्ली के अरावली क्षेत्रों जैसे असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। यानी इनका शहर के बीचों बीच एक प्राकृतिक बसेरा भी है। याद दिला दूं, अरावली का असोला भट्टी, जहां पहले पत्थर का खनन यानी माइनिंग होता था, लेकिन अब इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। इसकी झीलें जैसे डेथ वैली अरावली की पुरानी खदानों में बारिश का पानी भरने से बनी है। अवैध खनन, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण अरावली के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा स्वीकार की है, जिसके तहत 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी माना जाए, ताकि इसके संरक्षण और खनन पर स्पष्ट नियम लागू हो सके। भारत सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत इस श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी विकसित की जाएगी। आज हम इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे, जैसा कि हमने चर्चा की कि इससे निश्चित ही दिल्ली के अरावली क्षेत्र का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। हम फिर मिलते हैं, बात करते हैं अरावली के ही बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।